रामविलास पासवान के निधन के बाद राज्यसभा की खाली पड़ी सीट पर उपचुनाव होने हैं। अब ऐसे में बिहार में इसको लेकर राजनीति तेज हो गई है। एक और बड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं अभिषेक तिवारी। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। बिहार में रामविलास पासवान के निधन के बाद से ही राज्यसभा की एक सीट खाली पड़ी है। उसको लेकर राज्यसभा के उपचुनाव होने हैं। अब इसी के मद्देनजर राजनीति भी बड़ा दिलचस्प खेल मोड़ ले चुकी है। जिस प्रकार से चिराग पासवान अभी बीते दिनों यानी कि कल ही एक बयान देते हैं और सुशील कुमार मोदी को समर्थन करने का दावा करते हैं। सुनिए चिराग ने अपने इस बयान में क्या कुछ कहा था। सुशील मोदी का नाम आगे किया गया, समर्थन करेंगे? नहीं, बिल्कुल समर्थन करेंगे। और देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी ने हम लोगों ने कभी भी हम लोगों ने इस चीज को लेकर हम लोगों ने कहा, भारतीय जनता पार्टी की वो सीट थी और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से स्वतंत्र है कि अपनी तरफ से वो किनको प्रत्याशी बनाना चाहती है। राज्यसभा उपचुनाव के लिए रातों रात अब समीकरण बदल गए हैं। जिस प्रकार से अब खबरें मीडिया में लगातार चलाई जा रही हैं, उसके अनुसार यह माना जा रहा है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव खुद चिराग पासवान से अब बातचीत कर रहे हैं। जी हां, एक बार फिर से महागठबंधन के पले में रामविलास पासवान की जो पार्टी है वो जा सकती है। जिस प्रकार से अभी एलजेपी के सुप्रीमो चिराग पासवान ने और चिराग पासवान से लगातार लालू प्रसाद यादव बातचीत कर रहे हैं, लगभग यह तय माना जा रहा है कि चिराग पासवान की माताश्री को लालू प्रसाद यादव राज्यसभा भेजने के मूड में है। यानी महागठबंधन के तरफ से रामविलास पासवान की पत्नी रीना पासवान को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। वहीं एनडीए गठबंधन के तरफ से सुशील कुमार मोदी का नाम सामने किया गया है। आपको बता दें कि 2019 में जो फॉर्मूला सेट किया गया था, अब उस पर एनडीए गठबंधन अमल नहीं कर रही है, क्योंकि बिहार में अब एनडीए गठबंधन का हिस्सा चिराग पासवान की पार्टी यानी लोजपा नहीं रही। तो महागठबंधन के तरफ से अब खबर जिस प्रकार आ रही है, उसके अनुसार माना जा रहा है कि एक बार फिर से रामविलास पासवान की पत्नी रीना पासवान को महागठबंधन का उम्मीदवार बनाया जा सकता है राज्यसभा चुनाव के लिए। अब अगर ऐसा होता है तो आप जरा सोचिए कि क्या चिराग पासवान इन बातों को लेकर मान जाएंगे। चिराग पासवान जिस प्रकार से एनडीए गठबंधन को लेकर बिहार में रणनीति बनाते हैं और केंद्र की रणनीति को लेकर के अपने आप को मोदी का हनुमान बताते हैं, वैसे में मोदी के कट्टर विरोधी कहे जाने वाले बिहार की बड़ी पार्टी आरजेडी है और आरजेडी के खेमे से उनकी माता को अगर राज्यसभा भेजने के लिए उम्मीदवार बनाया जाता है तो चिराग पासवान की कितनी रजामंदी होगी। वैसे एक तरफ बात दूसरी है कि राज्यसभा भेजने के लिए किसी भी गठबंधन के पास 243 विधानसभा सीटों वाली बहुमत में 122 सीटों का होना जरूरी होता है। अब ऐसे में महागठबंधन का पलड़ा भी कतई कमजोर नजर नहीं आता। जितने विधायकों का समर्थन महागठबंधन को है और जितने विधायकों का समर्थन एनडीए गठबंधन को है, ऐसे में माना यह जा रहा है कि राज्यसभा का उपचुनाव भी बड़ा दिलचस्प होगा और एक बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। हालांकि रणनीति किसकी क्या होगी यह तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल आरजेडी के तरफ से आरजेडी सुप्रीमो अगर चिराग पासवान को मनाने में कामयाब हो जाते हैं तो आरजेडी के एक तीर से दो निशाने होंगे। एक तो जदयू के दबाव में बीजेपी चिराग पासवान को दरकिनार कर रही है, इस प्रकार का एक संदेश लोगों के बीच जाएगा, और दूसरा जो अति पिछड़े वर्ग हैं, जो पासवान जाति के वोटर्स हैं, उनको लुभाने में आरजेडी कामयाब हो जाएगी। हालांकि देखने वाली बात है कि लालू प्रसाद यादव और चिराग के बीच चल रही जुगलबंदी किस तरफ का करवट लेती है। क्या चिराग लालू प्रसाद यादव के द्वारा जो अनुरोध है उसको मान जाएंगे, या फिर चिराग पासवान एक बार फिर से एनडीए गठबंधन के समर्थन में राज्यसभा सुशील मोदी को पहुंचाने में मदद करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।